How are you all? Hope you all are doing very good. Today, students, we are going to start our new chapter of class 3rd, which is chapter number 13 about Earth, which is our home planet. Okay, chalo, let's start the chapter. So the very first topic is shape of the Earth. So सबसे पहले हम Earth की shape के बारे में discuss करेंगे. What is the shape of the Earth? This question has troubled people from ancient times. They thought that the Earth is flat and they can fall down from its edges. Later, scientists proved that the Earth is a huge spherical ball. It is actually oval shaped, slightly flattened at the top and the bottom. The flattened ends of the Earth are called its poles. So, student, Earth की shape क्या है? ये जो क्वेश्चन है ये काफी एंशिएंट टाइम पीरियड से ही लोगों को परेशान करता आया है कि अर्थ की शेप क्या है. पहले हम लोग क्या सोचा करते थे कि अर्थ एक फ्लैट सरफेस है, राइट, बिल्कुल फ्लैट सरफेस है एंड हम उसकी एजेस से क्या कर सकते हैं, नीचे गिर सकते हैं. लेकिन बाद में साइंटिस्ट ने ये प्रूव किया कि अर्थ एक बड़ी सी स्फेरिकल बॉल है. ओके, यानी कि अर्थ की शेप एक्चुअली ओवल शेप्ड है, जिसके दोनों ही टॉप एंड बॉटम वाले एजेस पर, यानी कि ये टॉप एंड बॉटम वाले एजेस पे थोड़ा सा क्या है, फ्लैटेंड पोर्शन है. एंड इस फ्लैटेंड पोर्शन को क्या कहा जाता है, अर्थ के पोल्स कहा जाता है. अपर वन इज नॉर्थ पोल एंड द बॉटम वन इज साउथ पोल. अदरवाइज जो पूरा अर्थ की शेप है वो कैसी है, ओवल शेप्ड है, राउंड शेप है. ओके, चलो. Pictures of the Earth which have been taken from the space show that the Earth is spherical and slightly flat at the poles. ओके, सो जो अर्थ की पिक्चर्स ली गई हैं कहाँ से, स्पेस में से. काफी सारे एस्ट्रोनॉट्स हैं जो कि स्पेस पे गए हैं, उन्होंने वहां से अर्थ की जो पिक्चर्स फोटोग्राफ्स ली हैं. इससे ये प्रूव हुआ है कि अर्थ स्फेरिकल शेप का है एंड थोड़ा सा स्लाइटली फ्लैट है एट देयर पोल. नाउ सरफेस ऑफ द अर्थ. अब हम अर्थ के सरफेस के बारे में बात करें तो द सरफेस ऑफ द अर्थ इज मेड अप ऑफ लैंड एंड वाटर. अर्थ का सरफेस लैंड एंड वाटर का बना है. About 3/4 जो हमारा अर्थ सरफेस है वो वाटर है एंड रिमेनिंग 1/4 इज लैंड. ऑल्सो इट हैज अ थिक लेयर ऑफ एयर सराउंडिंग. उसके साथ साथ हमारे अर्थ सरफेस के अराउंड एक थिक लेयर है एयर की, जिसको एटमॉस्फेयर कहा जाता है. एटमॉस्फेयर के अंदर स्टूडेंट काफी सारी डिफरेंट गैसेज है, सच एज ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा. नाउ अर्थ सपोर्ट लाइफ. तो अर्थ जो है स्टूडेंट्स वो हमारा होम प्लैनेट इसलिए कहा जाता है बिकॉज ये एक अकेला ऐसा प्लैनेट है पूरे सोलर सिस्टम में जिसपे लाइफ पॉसिबल है, लाइफ एग्जिस्ट करती है. Earth supports life. See how? Earth is the only planet in the solar system that supports life. As I told you, okay, it is the only planet which has water. अब क्यों सिर्फ अर्थ पे ही लाइफ पॉसिबल है? क्योंकि अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जिसके पास वाटर है, एयर है, एयर में मेनली ऑक्सीजन प्रेजेंट है एंड उसके साथ साथ हीट एंड लाइट जो अर्थ रिसीव करता है दैट इज फ्रॉम द सन, राइट. एंड एयर, वाटर, हीट एंड लाइट ये सभी बेसिक नीड है किसकी, ऑफ लाइफ. The presence of all the above mentioned factors makes life possible on the earth. And क्योंकि ये सभी necessities जो हैं for the possibility of life, ये सभी factors कहाँ अर्थ के ऊपर present है, इसीलिए life जो है possible है on the now movements of the earth. अब हम अर्थ के different movements को discuss करें. So do you know that our earth is not stationary? Okay, हमारा अर्थ जो है rest position पे नहीं रहता है. It is moving all the time. हमारा अर्थ हर वक्त move करता रहता है. Obviously you may find it quite surprising as we cannot feel the movement. लेकिन आपको ये थोड़ा सरप्राइजिंग लगेगा बिकॉज हम अर्थ के ऊपर खड़े हैं एंड हमें बोला जा रहा है कि अर्थ मूव करता है. सो हम क्यों ये इस मूवमेंट को फील नहीं कर पाते हैं? दिस इज बिकॉज द अर्थ मूव्स वेरी स्लोली. सो हम अर्थ के मूवमेंट को फील इसीलिए नहीं कर पाते स्टूडेंट्स क्योंकि अर्थ बहुत स्लोली मूव करता है. मेजरली 2 टाइप्स के अर्थ के मूवमेंट होते हैं, दैट इज रोटेशन एंड द अदर वन इज रिवोल्यूशन. So now first of all we are going to discuss about rotation. Take a spinning top and spin it around. You will observe that the top is spinning about an imaginary line. This line is called axis. So student आपको एक spinning top लेना है, okay, and spinning top को spin करना है. तो आप क्या observe करोगे, वो top जो है वो क्या कर रहा है, अब एक imaginary line के around ही spin कर रहा है and उस imaginary line को क्या बोला जाता है, axis बोला जाता है. So similarly इसी तरीके से हमारा अर्थ भी अपने axis पे rotate करता है from west to east direction. And ये जो spinning movement है of the earth around about its axis is called rotation. Okay, the earth takes around 24 hours. Earth जो है around 24 hours का time period लेता है to complete one rotation. एक rotation को complete करने के लिए. And the rotation of the earth causes day and night. And इसी earth की rotation की वजह से day and night cause होते हैं. When the earth rotates on its axis, the half facing the sun experiences day and the other half experiences night. So, जब अर्थ रोटेट करता है अपने एक्सिस पे, so अर्थ का वो हाफ पार्ट जो सन को फेस करता है उस साइड क्या होता है, डे टाइम होता है एंड जो उससे ऑपोजिट वाला अदर हाफ पार्ट है इट विल एक्सपीरियंस नाइट टाइम एट दैट पर्टिकुलर. नेक्स्ट टाइप ऑफ मूवमेंट ऑफ अर्थ इज रिवोल्यूशन. See, the earth also moves around the sun in a fixed path called the orbit. So earth अपने एक्सिस पे मूव करने के साथ साथ सन के अराउंड भी मूव करता है फिक्स्ड पाथ में जिसको ऑर्बिट कहा जाता है.
एंड अर्थ का जो मूवमेंट है अराउंड द सन, दिस इज व्हाट इज नोन एज रिवॉल्यूशन. ओके, अराउंड 365 डेज का टाइम पीरियड एंड 6 आवर्स, 365 डेज एंड 6 आवर्स का टाइम पीरियड लगता है अर्थ को एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में अराउंड द सन. रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ कॉजेस चेंज इन द सीजन, एंड अर्थ के रिवॉल्यूशन की वजह से क्या होते हैं, सीजन्स में चेंजेस आते हैं. Okay, and the 5 main seasons है, that is summer, monsoon, autumn, winter and spring. Now the next topic which we have is saving mother earth. So हम कैसे अपने mother planet earth को कैसे save करेंगे. As you know, our earth is the only planet that has life, so we must take care of mother earth. Because हमें पता है earth ही एक ऐसा planet है जिस पे life possible है, so हमें अपने mother earth को क्या save करना चाहिए, उसकी care करनी चाहिए. But as a result of some human activities, Mother Earth is in danger. लेकिन कुछ human activities की वजह से हमारा Mother Earth जो है खतरे में है, danger में है, and it is a need of the hour to take some steps to save our planet Earth. And अब ये time period आ चुका है कि हम अपने कुछ steps ले अपने basis पर, so that हम planet Earth को क्या कर सके, save कर सके. So हम अपने planets को कैसे save कर सकते हैं? By planting more and more trees. जितने ज़्यादा trees आप plant करोगे उतना अच्छा है. Reducing the level of deforestation, deforestation level को हमें reduce करना चाहिए. What is deforestation? That is cutting down of trees on a large scale. एक बड़े scale पर जब trees को cut किया जाता है, इसी process को deforestation कहा जाता है. And we should reduce the level of deforestation to save our planet Earth. Okay? Keeping our surroundings clean. अपने surroundings को clean रखना चाहिए. Reducing pollution, pollution को reduce करना चाहिए. So ये कुछ steps या measures थे जो हम अपने planet Earth को save करने के लिए ले सकते हैं. Okay, so the chapter is completed. That's all for today. I hope you all must have understood it very, very carefully. We'll meet you very soon in the next class with a new chapter. Till then, take care and thanks to everyone.